राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जानते हैं श्री राम के भाई भरत जी के बारे में। आखिर उन्होंने क्यों त्याग दी राजगद्दी। राधे राधे, जय श्री राम। राम के भाई भरत की संपूर्ण कहानी त्याग और भक्ति की मिसाल है। महाकाव्य रामायण में भरत की भूमिका न केवल राम के भाई के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि उनकी भक्ति, त्याग और आदर्श आदि के कारण वे भारतीय संस्कृति में एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। भरत अयोध्या नरेश राजा दशरथ और रानी कैकेयी के पुत्र थे। उनकी 4 भाइयों में दूसरे स्थान पर गिनती होती है। भरत का जीवन त्याग, समर्पण और सेवा के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। भरत का जन्म और उनका चरित्र। भरत का जन्म अयोध्या के राजमहल में हुआ। वे शीलवान, धर्मपरायण और अपने भाइयों के प्रति गहरी प्रेम भावना रखने वाले व्यक्ति थे। चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में गहरी आत्मीयता थी। बचपन से ही भरत ने राम के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम दिखाया। वे राम को केवल बड़े भाई ही नहीं बल्कि भगवान रूप में मानते थे। राजा दशरथ के दूसरे नंबर के बेटे भरत ने अपने भाइयों की तरह गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। वे शास्त्रों, राजनीतिक और युद्ध कला में पारंगत थे। उनका स्वभाव शांत, विनम्र और मर्यादित था। वे सदा अपने भाइयों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। भरत अपनी माता कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे और उनकी हर बात का आदर करते थे। हालांकि कैकेयी का प्रेम भरत के प्रति सशर्त था, जो बाद में रामायण की घटना में प्रकट हुआ। राजगद्दी का त्याग क्यों किया भरत जी ने। जब भरत अपने ननिहाल गए हुए थे, तब अयोध्या में राजगद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। लेकिन मंथरा के उकसाने पर कैकेयी ने अपने राजा दशरथ जी से 2 वरदान मांग लिए। पहला, राजा भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। ये समाचार सुनते ही अयोध्या में हाहाकार मच गया। राजा दशरथ इस दुख को सहन नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। जब भरत ननिहाल से लौटे तो उन्होंने सच्चाई का पता चला। अपनी माता के इस निर्णय पर भरत को गहरा आघात लगा। उन्होंने अपनी माता को फटकारते हुए कहा कि उन्होंने ये अन्याय क्यों किया। भरत ने राम के वनवास और अपने राजा बनने की पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। भरत का राम के पास जाना। भरत ने राम को वापस लाने का निश्चय किया और अपने परिवार तथा अयोध्या की प्रजा के साथ चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया, जहाँ श्री राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी ठहरे हुए थे। चित्रकूट पहुंचकर भरत ने राम से आग्रह किया कि वे अयोध्या लौटकर राजा बने। भरत ने कहा कि वह राम के बिना गद्दी स्वीकार नहीं करेंगे। राम ने भरत जी को समझाया कि यह उनके पिता का आदेश है और धर्म का पालन करना आवश्यक है। राजा ने भरत को समझाया कि श्री राम ने भरत को समझाया कि उन्हें अपने कर्तव्य के अनुसार अयोध्या का राजकाज संभालना चाहिए। लेकिन भरत ने खुद राजा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने राम की खड़ाऊं को अपने सिर पर धारण किया और कहा कि वे अयोध्या की राजगद्दी पर राम की अनुपस्थित में केवल उनकी खड़ाऊं को ही राजा मानेंगे। भरत का नंदीग्राम में जीवन। राजकुमार भरत ने अयोध्या लौटकर राजगद्दी नहीं संभाली, बल्कि नंदीग्राम नामक स्थान पर तपस्वी जीवन जीने का निश्चय किया। उन्होंने राम की खड़ाऊं को सिंहासन पर रखकर ये संदेश दिया कि राजा राम ही हैं और वे केवल उनकी सेवा में हैं। भरत ने तपस्वी वस्त्र धारण किए, लकड़ी की खड़ाऊं पहन ली और कुटिया में रहकर जीवन बिताया। भरत का धैर्य और भक्ति। भरत ने 14 वर्षों तक श्री राम की प्रतीक्षा की। उन्होंने न केवल राजगद्दी को अस्वीकार किया, बल्कि खुद को राजा का सेवक मानकर प्रजा की सेवा की। उनका यह त्याग और धैर्य उनकी गहरी भक्ति को दर्शाता है। वे सच्चे अर्थों में धर्म के पालनकर्ता और मर्यादा के प्रतीक थे।
श्री राम की अयोध्या वापसी और भरत का सम्मान। 14 वर्षों के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो राजा भरत ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने राजगद्दी राम को सौंप दी और पुनः उनके चरणों में अपना स्थान ग्रहण किया। राम ने भरत को स्नेहपूर्वक गले लगाकर उनकी भक्ति और त्याग की सराहना की। राजकुमार भरत की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व त्याग और सेवा में निहित है। वे अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हैं। उनकी भक्ति और त्याग हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। भरत का चरित्र रामायण में आदर्श भाई, धर्मपरायण शासक और सच्चे भक्त का उदाहरण है। उनका जीवन त्याग, सेवा और सत्यनिष्ठा की अद्भुत मिसाल है। जय जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोगों को भरत जी की ये संपूर्ण कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये संपूर्ण जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राम। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपना अमूल्य कीमती समय देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे, जय जय श्री राम।